श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की पुष्कर राज में ब्रह्म शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष जानकारियाँ दी हैं और साथ ही में कुछ उपाय भी बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले वो उपाय बताएंगे जो कि यहाँ पर पुष्कर राज की इस कथा में बताया गया है, जिसमें आपको अपने घर के गमले के अंदर शिवलिंग वाला उपाय करना है। तो वो करना कैसे है, उस उपाय को लेकर कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं। तो उस उपाय को हम इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आज तीसरे दिन की कथा में पंडित जी ने कौन कौन सी विशेष जानकारियां दी हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को अपने घर के गमले में करना है। इस उपाय से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इस उपाय को किस गमले के पौधे के नीचे करना है, या इस उपाय को कब से करना शुरू करना है, और इस उपाय को कब तक करना है, और इस उपाय को किस किस दिन करना है। ये भी आप लोगों के प्रश्न हैं, और किस समय करना है। तो इस सभी के जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को आपको कहाँ पर करना है। देखिए, आपके घर में कोई भी एक गमला हो, कोई भी एक क्यारा हो जिसके अंदर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ हो। ज़रूरी नहीं है वो किसी का भी पौधा हो, बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो तुलसी जी का पौधा ना हो, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जी में जो है भगवान शिव जी का जो है जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस वजह से जो है वहाँ पर तुलसी जी के पौधे के नीचे मात्र आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में किसी भी तरीके का फूल का पौधा हो आपका, जैसे कि गुलाब का पौधा है या किसी भी मतलब गेंदे के फूल का पौधा है, वो भी चल जाएगा। कोई सा भी पौधा चल जाएगा, बस तुलसी के पौधे के नीचे आपको इस उपाय को नहीं करना है ना। अब करना क्या है, जितने भी ये सावन के दिन चलने वाले हैं, सावन पूरा 2 महीने चलने वाला है, सावन अधिक मास होने के कारण, तो पूरे दिन, सावन के पूरे दिन आपको इस उपाय को करना है। जिस तरीके से आप प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं, उनको उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी स्थान पर उसी के साथ में आपको यह उपाय भी प्रतिदिन करना है। बहुत ही कम समय आपका इस उपाय को करने में लगेगा, है ना। तो रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होके स्वच्छ होके आपको करना क्या है, उस गमले के पास में आना है जो आपके घर में गमला हो। गमला नहीं भी है, कोई क्यारा है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ है या कोई छोटा सा पेड़ उगा हुआ है, उसके नीचे आपको ये उपाय करना है। बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, पौधा की हमने बात करी है, ठीक है। तो एक पौधा होना चाहिए। तो आपको करना है, एक गमले के नीचे जो भी आपका पौधा हो, गमले में जो भी पौधा लगा हो, या गमला ना हो तो अलग से कहीं पर एक पौधा लगा हुआ हो, हल्का सा छोटा सा बड़ा पौधा हो, उसके नीचे आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले उस क्यारे की मिट्टी या उस गमले की मिट्टी से ही आपको थोड़ी सी मिट्टी वहीं के वहीं उठाना है और वहीं के वहीं एक छोटा सा शिवलिंग बना देना है। आपको ऐसा नहीं कि उधर से मिट्टी उठाकर अपने हाथों से शिवलिंग बनाना है, वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर करके वहीं के वहीं आपको गोल गोल कर देना है, जिससे कि वो एक शिवलिंग का आकार ले लेगा, है ना। अब उस शिवलिंग के नीचे आपको जलाधारी नहीं बनानी है, मात्र आपको उसी गमले के अंदर उसी पौधे के नीचे एक छोटा सा जो है शिवलिंग का निर्माण कर देना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर शिव जी पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद पूजन अर्चना करना है, ठीक है। मतलब जो भी आप शिव जी पर बेलपत्र फूल वगैरह समर्पित करना चाहें वो पूजन अर्चना करना है, शिव जी पर जल चढ़ाना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको रुकना है। कितना? 15 से 20 मिनट आपको रुकना है। उसके बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करोगे, अलग से थोड़ा शुद्ध जल रखिएगा 15 से 20 मिनट बाद, और उसी जल को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, जिससे कि उस शिवलिंग का वहीं के वहीं उसी गमले की मिट्टी में यहाँ पर विसर्जन हो जाए, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। इसी तरीके से दूसरे दिन उसी जगह पर आपको थोड़ी सी मिट्टी वापस से उठानी है, शिवलिंग बना लेना है। इसी तरीके से रोज़ आपको इस सावन के महीने में, भले ही आपके अभी सावन के महीने के कुछ दिन छूट गए हों, आपको जब से इस उपाय के बारे में पता चल रहा हो उस दिन से ही आप इस उपाय को करना शुरू कर देना। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तुलसी के पौधे के नीचे इस उपाय को नहीं करना है, और यह उपाय हमने आपको हमारी वेबसाइट पर भी डाल दिया है। आप वहाँ पर जाकर आराम से बैठकर अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद उपाय करें। इस उपाय को करने से होगा क्या कि जो आपके जीवन में दुख और कष्ट आ रहे होंगे ना, जो भी आपके जीवन में दुख और समस्याएं होंगी, वो आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिएगा। ये सावन महीने का बहुत ही विशेष उपाय है, और सावन महीना जब तक चलेगा, मतलब 31 अगस्त तक आपको ये उपाय करना है, किसी भी दिन नहीं छोड़ना है। सावन महीने में हर दिन इस उपाय को आपको करते रहना है ना। रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह जिस तरीके से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो भाई थोड़ा सा समय इधर निकाल कर आप यहाँ पर ये उपाय कर लीजिएगा, है ना। देखिए, पौधा तुलसी जी का ना हो, इसके अलावा कोई भी फूल का पौधा चलेगा, किसी भी तरीके का पौधा चलेगा, बस तुलसी जी का छोड़ देना। इसके अलावा आप कोई भी गमले में जो भी आपका पौधा लगा हुआ हो उसके नीचे आप इस उपाय को कर लेना। मात्र इतना सही उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज तीसरे दिन की कथा में ब्रह्मा शिव
महापुराण कथा में पंडित जी ने कौन कौन सी विशेष जानकारियाँ दी हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी ने आज ये बताया है कि कभी कभी जो है कुछ छोटे लोग भी, मतलब कुछ छोटे बच्चे भी बड़े लोगों को एक बहुत अच्छी बात सिखा देते हैं, सीख दे देते हैं। जैसे कि कोई एक मतलब 70-75 साल के कोई दादा हैं किसी के, और वो मोबाइल चला रहे हैं। अब उनके मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई, तो भाई दिक्कत आने के बाद वो उस दिक्कत को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे वो दिक्कत नहीं सुधर रही है। पर उन्होंने अपने पोते को बुलाया, छोटा सा है जो, उसको बुलाकर कहा कि भाई देख तो इसमें क्या हुआ है। तो भाई उसने देखा क्या, उसने क्या पता क्या क्या किया, और उस दिक्कत समस्या को उसने मोबाइल में ही वहीं के वहीं ठीक कर दिया और अपने दादा को पकड़ा दिया। तो अब यहाँ पर आप इस से ये समझ सकते हो कि कभी कभी छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बड़े लोगों को बहुत अच्छी बात सिखा देते हैं। ये बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। उसके बाद में दोस्तों, राजस्थान वालों के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई है आज की कथा में। वो बात ये है कि राजस्थान वाले बहुत घी खाते हैं, और अपने से ज़्यादा वो जो शुद्ध देसी गाय का घी रहता है ना, ये जैसा भी वो घी खाते हैं शुद्ध वाला, वो अपने मेहमानों को खिला देते हैं। मतलब जितना वो खुद घी नहीं खाते, इससे कई गुना ज़्यादा वो अपने मेहमानों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं राजस्थान वाले। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली जानकारी दी है ये बहुत ही विशेष है, आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, साधु संत गुरुजन उपासक ये आपसे धन क्यों लेते हैं? वैसे तो लेते नहीं हैं, आप खुद ही अपने मतलब भाव से देते हैं, दान दक्षिणा के रूप में देते हैं। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि दान दक्षिणा के रूप में जो है माया, जो कि जिसे हम धन कहते हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं, और ये जो है साधु संत मतलब गुरुजन उपासकों के पास जाती है। तो ऐसा क्या होता है, क्या इसका कारण है? क्या संतजन जो है हमसे धन के लिए मतलब धन लेते हैं? क्या जो हमारे गुरुदेव रहते हैं या जो हमारे उपासक रहते हैं, साधु संत रहते हैं, वो क्या हमसे धन लेते हैं? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी पंडित जी ने जवाब देते हुए ये कहा कि जो आपके पास धन होता है ना, धन का एक नाम माया भी होता है, क्योंकि वो माया है ना। तो भाई माया भी क्या सोचती है? माया भी रोती है कि कब उसका कल्याण होगा, कब उसकी काया सुधरेगी। क्योंकि आपके पास धन आया, वो आपके पास आपके खर्चों में खर्च हो जाएगा, उसका कोई यहाँ पर सदुपयोग नहीं हुआ है। पर जब वही धन आपकी माया, जब आप किसी भी साधु जन को दोगे, संत जन को दोगे, गुरुजन को दोगे, उपासक को दोगे, तो वो उस धन को सही जगह पर उपयोग करेगा, कहीं भंडारे में लगाएगा, कहीं भोजन भंडारे में लगाएगा, और वहाँ से जो है उस माया की काया सुधर जाएगी। तो माया भी रोती है, वो धन भी आपका रोता है कि कब ये बंदा, कब ये व्यक्ति जो है मुझे किसी अच्छे हाथों में देगा और मेरी काया को सुधार देगा। तो इस वजह से जो है साधु संत गुरुजनों के हाथों में हमारे द्वारा दान दक्षिणा जो है, जो भी हम धन देते हैं, वो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा धन भी शुद्ध होता है और उस माया की काया भी सुधर जाती है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये बताई है कि अभी जो है मतलब बारिश का मौसम चल रहा है, तो पुष्कर राज में जहाँ पर ये कथा चल रही है राजस्थान में, तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है पंडाल के अंदर भी पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर रुके भी हुए हैं। तो रुके होने के कारण क्या है कि भाई पानी ज़्यादा गिर रहा है और पानी भी अंदर आता जा रहा है और लोग ज़्यादा रुके हुए हैं, तो उनको जो है अव्यवस्था हो रही थी। तो पता है आप लोगों को राजस्थान वालों ने क्या किया? उस कथा पंडाल के आसपास में जितने भी होटल्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उन लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने AC के रूम खोल दिए, अपनी दुकानों को खोल दिया और भक्तगणों से कहा कि आप यहाँ पर आकर रहो और आप यहाँ पर आकर आराम से सो, आराम करो, है ना। मतलब कि उनसे कोई भी वो पैसा उन्होंने नहीं लिया है। वो होटल्स वालों ने, वो AC रूम वालों ने, उन्होंने मतलब भक्तगणों के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए कि अभी बारिश हो रही है, कथा पंडाल में उतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर रुक जाइए। तो इसका भी जो है पंडित जी ने बहुत सराहना की कि राजस्थान वाले हैं, तो ऐसे राजस्थान वाले जो कि मतलब अपना फ़ायदा ना देखकर जो है भोलेनाथ के भक्तों का जो है इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में दोस्तों एक अगली बात बताई है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और इसे आप एक उपाय के रूप में भी समझ सकते हैं कि कीर्ति मुख, ये मुख वो होता है, मतलब कीर्ति मुख जो हैं ये गण है शिव जी के, है ना, जो कि काल भैरव का एक स्वरूप है। कौन है? कीर्ति मुख। और ये शिव जी की चौखट के ऊपर की साइड जो है इनका मुख रहता है। कहीं कहीं पर आपने शायद देखा होगा या लगे हुए होते हैं, तो वो कीर्ति का ही मुख होता है, कीर्ति मुख होता है ना, जो कि काल भैरव का एक स्वरूप होता है। तो जब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और शिव जी की चौखट से होकर जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो कीर्ति मुख का काम ये रहता है कि आपके जीवन में जब आप उसकी चौखट से, भगवान शिव जी की चौखट से जल को लेकर निकलते हैं या शिव जी पर कोई भी सामग्री चढ़ाने के लिए निकलते हैं, तो कीर्ति मुख आपके जीवन में जो भी बीमारियां चलती हैं, जो भी दुख कष्ट चलते हैं, उनको खींच लेता है। क्या लेता है? खींच लेता है। तो ये काम होता है कीर्ति मुख का, जिसका स्थान शिव जी की चौखट पर होता है। उसके अंदर दोस्तों आप कुछ पत्रों की बात करते हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और विश्वास होगा कि नहीं होगा वो आप पहले सुन लीजिए। एक माता जी का पत्र आया जिन्होंने जो है मतलब पिछले साल जो है सालासर में अपनी कथा सुनी थी, और कथा पंडाल में बैठकर उन्होंने कथा सुनी थी और ये प्रण लिया था, ये बात सोची थी कि हमारे जो मतलब
जमाई हैं उनकी मतलब नौकरी नहीं लग रही है, तो उन्होंने इस मनोकामना को लेकर कथा सुनी थी। और वो कथा को सुनने के बाद उनकी इस साल उनके जो भी मतलब दामाद हैं उनकी जो है यहाँ पर नौकरी लग गई है, वो भी रेलवे के अंदर बहुत अच्छी जगह। उसके बाद में दोस्तों एक और पत्र आया जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि 12 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। ये दूसरा पत्र है जिसमें उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया, साथ ही में शिव महापुराण कथा भी सुनी, जिसके बाद उन्हें 12 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। डॉक्टर भी हैरान रहते हैं इतने सारे जब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं तो। उसके बाद में दोस्तों एक और माता जी का पत्र जो है अगली बार में आया था, वो ये था कि भाई उन माता जी ने ये लिखा हुआ था कि उनकी जीभ में क्या था, उनकी जीभ में गांठ हो गई थी। तो भाई वो खाना भी नहीं खा पाती थी, वो कुछ नहीं कर पाती थी। मतलब जब तक व्यक्ति खाना नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, तो उसका जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो भाई उस स्थान पर ये माता जी क्या करती थी कि भाई इनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप सब कुछ पीस पीस कर खाओ, रोटी भी खा रहे हो तो बिल्कुल उसका चूरन बना बना कर खाओ। बहुत दिक्कत समस्या हो गई थी इनको। तो उस स्थान पर इन्होंने किया क्या, शिव महापुराण कथा सुनी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों को किया। उन्होंने मात्र किया क्या, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाया, शिव जी पर चढ़े हुए जल को पिया, और शिव जी पर चढ़े हुए जल को जो है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वहीं के वहीं पी लिया। और दोस्तों कुछ ही समय के अंदर उनका कैंसर जैसा भारी रोग समाप्त हो गया, और जो उनकी जीभ में एक गठान पड़ गई थी वो भी ठीक हो गई। अब आप सोच लो कि शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कितना बड़ा महत्व होता है। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी होती है जिसको मात्र वो बेलपत्र और एक लोटा जल मतलब समाप्त कर सकते हैं। तो इतनी ताकत होती है, आप उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, है ना। तो ये वो पत्र आए थे जो कि आज कथा में पंडित जी ने पढ़कर यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब ऊपर वाला आपको गर्मियों के समय में जो हमारा पानी रहता है उसको भाप के रूप में ऊपर की तरफ खींच सकता है और बरसात के समय वो बरसा सकता है, तो जब हम शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो क्या वो हमारे दुखों को नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो आप शिव महापुराण कथा सुनिए, भगवान पर विश्वास रखिए, और वो भी आपके जीवन से आपको दुखों को खींच लेंगे और आपको ऊपर से वो खुशियों की बरसात करेंगे। ये उदाहरण पंडित जी ने अपनी आज की कथा में दिया है। और आपने आज की कथा में कौन सी नई बात सुनी है जिसको सुनने से आपको बहुत अच्छा लगा है, और आपने क्या सीख ली आज की कथा से, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी आपको समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।